नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैठकर किए जाने वाले सभी आसन। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है और कर सकते हैं? एक ही आसन है। आप लोग टिप्पणी में कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर और इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। देखिए, ये सामने जो आसन कर रहे हैं ये बैठकर कर रहे हैं। बैठकर किए जाने वाले जितने आसन हैं वो सारे इस वीडियो में आ गए हैं और मैं डेली योगा के रूप में इन आसनों को करता हूँ। कुछ मेरे विकसित किए हुए आसन हैं और कुछ पारंपरिक आसन हैं। जो पारंपरिक आसन हैं वो आपको पता चल जाएगा। ये जो पहला आसन है ये वज्रासन है। अब वज्रासन के बाद दूसरा आसन जो कर रहे हैं वो मंडूकासन है। वज्रासन के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर आसन है, सबसे बढ़िया आसन है और ये पहला आसन हम कर रहे हैं। ये ध्यान करने के लिए आसन है, मेडिटेशन के लिए वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। भोजन के बाद यदि 15 मिनट तक इस आसन को करते हैं तो आपका पाचन कार्य सुगमता से होता है। घुटनों की पीड़ा है तो दूर हो जाती है। इसमें उद्यान बंद, प्राणायाम और अश्विनी मुद्रा सरलता से हो जाती है। मंडूकासन बहुत बढ़िया आसन है। मंडूकासन 2 तरह से करते हैं। पहले वज्रासन में बैठ जाएं, उसके बाद दोनों हाथ के अंगूठों को बीच में रखिए और मुट्ठी बनाइए और नाभि के दोनों ओर लगा लीजिए। अंगूठे का भाग पीछे की तरफ नाभि की तरफ रखिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए। जब आप नीचे झुकते हैं तो जितना झुक सकते हैं झुक जाइए। मैं तो नीचे ज़मीन पर नाक सटा देता हूँ। और ध्यान रखें कि हिप्स जो है पीछे उठना नहीं चाहिए, वो एड़ियों पर होना चाहिए। पंजों को दोनों को सटा लीजिए, एड़ियों को फैला लीजिए, उसके ऊपर हिप्स को रखिए और बैठ जाइए। तो पहले मंडूकासन का पहला भाग हो गया है। अब इसका दूसरा भाग होगा। दूसरे भाग में बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखते हैं और दूसरे हाथ की हथेली उसके ऊपर रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए फिर से झुक जाती है। ये दूसरा भाग है और बहुत ही बढ़िया ये मंडूकासन है। मंडूकासन से पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित रहती है। यदि मधुमेह है, डायबिटीज़ है तो उसमें बहुत लाभ होता है। मोटापे में बहुत लाभ होता है। मोटापे का जो वीडियो बनाया था उसमें इस आसन को लिया गया है। उदर से संबंधित जितने रोग हैं, कब्ज हो, एसिडिटी हो, अम्लपित्त हो या अन्य रोग हो, उसमें सब में लाभ है। हृदय के लिए भी ये आसन बहुत ही बढ़िया आसन है। आप मंडूकासन करते हुए प्राणायाम कपालभाति भी कर सकते हैं। यदि बीमारी है तो कपालभाति करते रहें, श्वास छोड़ते रहें, लेते रहें, तो इससे डबल फायदा मिलेगा। हृदय में लाभ होगा, फेफड़े खुलेंगे और श्वास की मात्रा अंदर जाएगी। तो ये आसन जो है बहुत ही बेस्ट आसन माना जाता है। इस आसन को प्रतिदिन करना चाहिए। 4-4 मिनट या 5-5 मिनट दोनों करें। 10 मिनट रोज करते हैं तो बहुत ही, आप और कोई आसन ना करें, इस आसन को कर लें तो बहुत सारी बीमारियां इसी एक आसन से ही दूर हो जाएंगी। बहुत सुंदर आसन है। अब इसके बाद अगला जो आसन है वो है सुप्त वज्रासन। इसी वज्रासन में बैठे बैठे पीछे की तरफ लेट जाइए और एड़ियों को फैला दीजिए और पंजों को भी थोड़ा फैला दीजिए जिससे नीचे लेट सके। जो व्यक्ति दिन भर कंप्यूटर पर काम करते हैं, झुक करके काम करते हैं, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, उनके लिए ये बेस्ट आसन है क्योंकि पीछे झुकते हैं नहीं। तो ये आसन यदि करते हैं सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन, ये दोनों आसन बहुत ही बढ़िया है उनके लिए जो दिन भर बैठ कर के ऑफिस में टेबल पर बैठ के काम करते रहते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर आसन है। तो इस आसन को करें और इस आसन से पेट के जो निचले हिस्से हैं, पेड़ू जिसको कहते हैं, उसमें खिंचाव आता है और स्त्रियों से संबंधित इस रोग में बहुत लाभ होता है। नाभि जिसको कहते हैं टल जाती है या धरण डिग जाती है
तो उसमें भी ये लाभ होता है। बड़ी आंत जो है वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। कोष्ठबद्धता जो कब्ज है उसमें लाभ है। दिन भर जो आगे झुककर काम करना पड़ता है उसमें लाभ होता है। कटी विकार हो, कमर में पीड़ा हो, दर्द हो तो उसमें लाभ होता है। पेड़ू प्रदेश में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इस आसन को स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद उष्ट्रासन कर रहे हैं। उष्ट्रासन में भी लगभग यही सारे लाभ हैं। तो उष्ट्रासन को करें। कमर में जो दर्द होगा उसमें बहुत लाभ है। सीना चौड़ा हो जाएगा, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और कमर का दर्द दूर होगा। पर ये ध्यान रखें हर्निया हो तो ना करें, इस बात का ध्यान रखें। कुछ आसनों में कुछ बीमारियों में कुछ आसनों को नहीं किया जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उष्ट्रासन यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत लाभ होता है। ये सब आसन प्रतिदिन करने के डेली योगा में शामिल है। अब देखिए उष्ट्रासन में दूसरा भाग कर रहे हैं। पहला भाग था कि एड़ियों पर हाथ रख करके पीछे झुकते हैं, अब बिना हाथ रखे झुके हुए हैं। तो ये उष्ट्रासन का दूसरा भाग है। अब इसके बाद अगला आसन जो करने वाले हैं बहुत सुंदर आसन है, सभी बीमारियों को दूर करने वाला है। ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जिनको बवासीर है उनको लाभ होता है। एड़ी को जो है अनस पर रखें और उसके ऊपर बैठ जाएं। पंजे पर बैठना है, एड़ी अनस के ऊपर होगी और दोनों हाथों को जोड़ लें। एकाग्रता आती है, संतुलन होता है। तनाव में, टेंशन में बहुत लाभदायक है। तो इस आसन को करें, आत्मसंयम मिलेगा, ऊर्जा संतुलन होगा और आपकी ऊर्जा से एनर्जी बचेगी। तो मित्रों हमारे चैनल से जुड़े रहें और नए साथी हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सेलेक्ट करें। पुराने साथी हैं शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे और दूसरी जगहों में, इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, फेसबुक पर भी मैं हूँ, दोनों जगह। तो ये अगला आसन जो है ये बका आसन है। बक कहते हैं बगुले को, जैसे ध्यान लगाता है बगुला एक जगह खड़ा करके, उस तरह से किया जा रहा है। इससे कलाई मजबूत होती है क्योंकि दोनों हाथों पर खड़े हैं और पूरा शरीर कोहनी पर है। तो भुजाएं मजबूत हो जाती, कलाई मजबूत होती, शक्ति आती है। इसके बाद है वृक्षासन है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, आत्मसंयम बढ़ता है, संतुलन आता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है और याद करने में सहूलियत मिलती है। ये भी वृक्षासन का ही दूसरा भाग है। पहले तो सीधे हाथ पे पंजों पे खड़े हुए थे, अब कोहनी पे खड़े हैं। ये अपना विकसित किया हुआ आसन है। कुछ आसन अपने विकसित किया हुआ है तो ये भी उसी में शामिल है और इस आसन को करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसके बाद मयूर चाल आसन है। देखिए मयूर चाल हर कोई नहीं चल सकता, बड़ा कठिन होता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा दूर तक चलता था, अब बहुत कम चल पाता हूँ, पर चल लेता हूँ। तो आप भी इसको चल सकते हैं अभ्यास करेंगे तो। इससे भी एकाग्रता आती है, संतुलन होता है और हाथ मजबूत होते हैं, कलाई बाजू मजबूत हो जाती हैं। इसके चलने के बाद अब देखिए पश्चिमोत्तासन कर रहे हैं। इस आसन को भी प्रतिदिन करना चाहिए। इस आसन से बहुत लाभ है। जो व्यक्ति इसको रोज करते हैं वो पैर सीधे होते हैं उनके, और दोनों देखिए इसमें और विकास करके मैंने एक एक पैर से भी करना शुरू किया है। एक एक पैर से भी कर सकते हैं। पश्चिमोत्तासन जो है पीठ में जो है जो नाड़ियां हैं वो उन सब में लाभ होता है। एक एक पैर से भी कर रहे हैं। जिनको कब्ज रहता है उनको बहुत लाभ होता है इससे। 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड कर सकते हैं और इससे उड़ियान बंद भी लग जाता है। एक एक पैर से कर रहे हैं। अब देखिए पैर को नीचे रख के किया था, अब पैर को जांघ पर रख करके कर रहे हैं।
दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पर रख करके कर रहे हैं, ये भी उसी का एक रूप है। पूरी तरह से उसको तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी का एक भाग है। तो इससे करना चाहिए। जो पेट की मांसपेशियां हैं विस्तृत हो जाती हैं, स्ट्रेच होता है। उधर की पेशियां जो होती हैं, पेट की पेशियां संकुचित होती है और स्वास्थ्य मिलता है। कटित्रिक मतलब कटी प्रदेश मतलब कमर में जो नाड़ियां हैं उनको रक्त मिलने से वो तान बनी रहती है, तो ये उसमें बहुत लाभदायक है। हठ प्रदीपिका में इसको बताया गया कि लोग घंटों तक करते हैं, तो इससे जठराग्नि प्रतीप होती है। जिनको भूख नहीं लगती है उसमें बहुत लाभ मिलता है। वीर्य संबंधी कोई विकार हो तो वो दूर हो जाता है। पेट की चर्बी घटती है, मोटापा में लाभ होता है। अगल बगल जो चर्बी हो जाती है उसमें फ़ायदा होता है। मैं पुनः आप सबसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वीडियो बनाकर लाता हूँ, सुधार करता जा रहा हूँ। तो हमसे जुड़े रहें, क्वेश्चन पूछते रहें, हम आपका जवाब देते रहेंगे। ये कुछ छोटे मोटे आसन हैं जो खुद मैं करता हूँ, विकसित किया हुआ आसन है। इन आसनों को करने से कमर में बहुत लाभ होता है। सभी प्रतिदिन आसनों को करें, डेली योगा में शामिल करें। ये बैठकर किए जाने वाले आसन हैं। मैं सबसे पहले खड़े होकर के करता हूँ, वार्म अप करता हूँ और उसके बाद जो आसन है खड़े होकर करने वाले वे सारे करता हूँ। सूर्य नमस्कार आदि करता हूँ। उसके बाद बैठ करके करता हूँ। बैठ करके करने के बाद फिर पेट के बल और लास्ट में पीठ के बल करता हूँ। अब देखिए, आकर्ण धनुषासन है। ये बहुत ही बढ़िया आसन है। आकर्ण, कर्ण के पास मतलब कान के पास हाथ को ले गए हैं। दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ रखा है और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ करके बाएं कान के पास ले गए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा आकर्ण, धनुष की तरह बन गया, आकर्ण धनुष आसन। बहुत ही सुंदर आसन है। यदि सर्वाइकल है, कंधे में कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। कमर की मजबूती होगी, बाजू मजबूत होगी, हाथों कलाई में मजबूती आएगी और कान संबंधी विकार भी दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर आसन था। अब इसके बाद जो आसन कर रहे हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं जिनका नाम था मत्स्येंद्रनाथ योगी। वो बहुत प्रसिद्ध योगी थे और हठ योग करते थे। तो उनके नाम पर उन्होंने इस आसन को विकसित किया था, तो उनके नाम पर ही इस आसन का नाम पड़ा मत्स्येंद्र आसन। पूर्ण मत्स्येंद्र आसन करना बड़ा कठिन है, ये तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। इससे जो पीठ की 31 नाड़ियां हैं वो मेरुदंड में, वो उन सब में रक्त संचार होता है इससे, और सक्रिय हो जाते हैं वे सभी। कटी विकार मतलब कमर का दर्द जो है दूर हो जाता है। पेट संबंधी जो विकार है वो दूर हो जाता है। मांसपेशियां खींचकर आंतों को बल मिलता है। तो ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन प्रतिदिन करना चाहिए। इसको करने का तरीका यही है, सीधे दंडासन में बैठ जाएं, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं तरफ सटा लें या बाएं पैर को दाहिनी तरफ सटा लें या बाएं पैर को दाहिनी तरफ सटा लें और दूसरे हाथ से मतलब बाएं हाथ से उसको पकड़ते हैं मुट्ठे को और एक हाथ को दाहिने हाथ को पीछे की तरफ रखते हैं। तो ये मत्स्य की तरह बन जाता है। मत्स्य कहते हैं मछली को, पर ये मछली की तरह तो नहीं है। ये नाम के आधार पर ये इस आसन को विकसित किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्रनाथ योगी के नाम पर। अब अगला आसन जो है ये वक्रासन है। वक्र कहते हैं टेढ़े को, तो ये टेढ़ा हो जाता है। देखिए, सीधे
पैर को सीधा रखा है, दंडासन में बैठ गए हैं, बाएं पैर को मोड़ लिया है और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ रखा है घुटने को और बाएं तरफ मुड़ गए हैं और बाएं हाथ को पीछे सहारा लेकर बैठे हुए हैं। ये वक्र हो गया, टेढ़ा हो गया। बहुत ही सुंदर आसन है कमर के लिए। जो व्यक्ति कमर दर्द से पीड़ित हैं, सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, उनके लिए बहुत ही सुंदर आसन है। जो सर्वाइकल और कमर दर्द के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें इस आसन को लिया है। बहुत ही अच्छा लाभ होता है, दर्द सारा दूर हो जाएगा। इस आसन को भी प्रतिदिन करें। लगभग सभी आसनों से किसी न किसी बीमारी में लाभ होता ही है। तो इस आसन से भी जो है पीठ की 31 नाड़ियों में लाभ मिलता है, रक्त संचार बढ़ता है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आंतों को बल मिलता है, कटी विकार दूर होता है। तो इस आसन को भी प्रतिदिन करना चाहिए। दोस्तों, आज हम जो लेकर आए हैं बैठकर किए जाने वाले आसन, लगभग 21 मिनट का वीडियो है और 19-20 आसन इसमें शामिल किए हैं। लगभग 1-1 मिनट का सभी आसन हैं। अब जो अगला आसन जो कर रहे हैं वो है गोमुखासन। गोमुख आसन, गौ के मुख की तरह ये आसन बन जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोमुखासन। गौ की तरह हो जाता है। ये सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया आसन है। आप यदि इसको करेंगे तो सर्वाइकल में पहले दिन से ही लाभ हो जाएगा। और जिनको हाइड्रोसिल की बीमारियां, पुरुषों में अंडकोश वृद्धि होती है, यौन रोग है तो उसमें लाभदायक है, सर्वाइकल में लाभदायक है, कंधों के दर्द में लाभ है, स्त्री रोग हो, संधिवात हो मतलब घुटनों में लाभ है, गठिया की बीमारी हो, गठिया वाले जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये आसन आया था, तो गठिया में भी लाभदायक है। लीवर और गुर्दे छाती को लाभ मिलता है। कटी में जो चर्बी होती है उसमें लाभदायक है। बाजुओं में बहुत ताकत आती है इससे और गर्दन का दर्द दूर हो जाता है। तो इस आसन को भी प्रतिदिन करना चाहिए। अब आगे का जो आसन है ये ध्यान के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है, जिसको पद्मासन कहते हैं। पद्म कहते हैं कमल को, कमल की तरह ये आसन बन जाता है। इसमें कुछ क्रियाएं जो हैं हम जो कर रहे हैं वो अपना खुद का बनाया हुआ है, आप इसको देखें। पद्मासन तो पुराना आसन है, पारंपरिक आसन है, ट्रेडिशनल है। अब इसमें देखिए उठ रहे हैं, हाथों को पंजों को नीचे रखा है और श्वास भर करके खड़े हुए हैं पंजों पे। जिनको भूख नहीं लगती है तो उनके लिए ये उत्थित पद्मासन बहुत ही बढ़िया आसन है। भूख इतनी तगड़ी लगेगी। अब मुट्ठी बना करके मुट्ठी पे खड़े हो गए। पहले पंजों पे खड़े हुए थे, हाथ के पंजों पे, अब मुट्ठी बनाकर खड़े हुए हैं। और इसमें तीसरा भाग है, अंगुलियों पर भी खड़े हो जाते हैं। कम से कम 5 से 10 सेकंड तो मैं खड़ा हो ही जाता हूँ। आप भी अभ्यास करेंगे तो आप भी खड़े हो सकते हैं। अब देखिए अंगुलियों पर खड़े हो रहे हैं। तो जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए ये बेस्ट आसन है, इनसे भूख बढ़ती है। इस आसन को भी प्रतिदिन करना चाहिए। ध्यान और मानसिक शांति के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अब देखिए योग मुद्रा आसन है। योग की जो मुद्राएं होती हैं उसके लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता आती है, रक्त संचार में वृद्धि होती है और योगी के लिए बहुत बढ़िया आसन है। योग मुद्रासन 2 तरह से करते हैं। पहले किया पीछे हाथ ले जा करके, अब कर रहे हैं नाभि पे बाएं हाथ की हथेली को रखा, उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रखा है, श्वास बाहर निकाल करके उसके बाद नीचे झुक गए हैं। तो ये पेट की चर्बी के लिए भी बहुत लाभदायक आसन है। इसको यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आपकी चर्बी पिघल जाएगी। मोटापे के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से उदर संबंधी जो विकार है वो दूर हो जाती हैं। मांसपेशियां जो होती हैं पेट की वो मजबूत होती हैं। आंतें अपने स्थान पर ना हो तो व्यवस्थित हो जाती हैं। कटित्रिक कमर प्रदेश की जो नाड़ियां हैं वो लाभान्वित होती है और उसकी तान सुधर जाती है। आध्यात्मिक लाभ के लिए मूल बंध लगाएं और उसके करने से कुंडलिनी जागरण में ये सहायक है। और मलाशय का जो मोड़ है उसमें भी ये लाभ होता है।
रुक कर के जो मलबद्धता का रूप ले लेता है, कब्ज हो जाता है, उसमें भी ये लाभदायक है। तो ये आसन बहुत ही बढ़िया आसन है, इस आसन को भी प्रतिदिन करना चाहिए। कब्ज में लाभदायक है और उदर में लाभदायक है। शुक्र दौर्बल्य हो, मतलब आपका वीर्य यदि कमज़ोर है तो उसमें भी ये लाभदायक है। अब इसके बाद जो है मयूरासन की तैयारी चल रही है। पद्मासन लगाए मयूरासन कर रहे हैं, तो इस आसन को भी प्रतिदिन करना चाहिए। इससे पेट बहुत मजबूत होता है। पेट में श्वास भरिए और पेट को कड़ा कीजिए, टाइट कीजिए और उसके बाद जो है इस आसन को कीजिए। पैर खोल करके भी किया जाता है। अब अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, तो आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूं। वैसे इस वीडियो में बता भी दिया है। भोजन के बाद, शाम को यदि भोजन करते हैं तो भोजन के बाद 10 मिनट यदि आप वज्रासन में बैठते हैं तो भोजन पच जाएगा। शाम को भोजन करने के बाद घूमना चाहिए। 100 कदम घूम लेते हैं, उससे लाभ होगा। यदि घूम नहीं सकते हैं तो वज्रासन में बैठें। ये भोजन के बाद किया जाने वाला एक ही आसन है, तो इस आसन को प्रतिदिन करें भोजन के बाद। और ये मयूरासन के बाद अब हम जो लेकर आए हैं वो शशकासन है। शशकासन भी बहुत सुंदर आसन है। भूमि माता ने जन्म दिया है, उनके प्रति समर्पण का भाव, इससे अहंकार दूर होता है और विनम्रता आती है। यकृत, आंत, अग्नाशय, गुर्दों में ऊर्जा मिलती है। स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। जिनको गर्भावस्था है, गर्भवती स्त्रियां हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। उदर, कमर, कुल्हों की चर्बी कम हो जाती है। मानसिक तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब, इन सब पर नियंत्रण होता है। मानसिक शांति